हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अन्नू ट्यूटोरियल्स। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में आप लोग सीखेंगे जैसे आप लोग अपना बैक गला है डीप नेक बना रहे हैं। और कुछ लोग क्या है, ये जो शोल्डर पट्टी होती है ब्लाउज की, ये बहुत ही पतली पहनना पसंद करते हैं, यानी कि चौड़ी पट्टी पहनना पसंद नहीं करते हैं। तो आपको किस तरीके से ब्लाउज की कटिंग करनी है और किस तरीके से आपको ये जो शोल्डर पट्टी होती है इसको कम चौड़ा करना है। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो को पूरा देखना है और कहीं से भी वीडियो को स्किप नहीं करना है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आपको समझाने के लिए मैंने ये कपड़ा लिया है, इस पर मैं आपको सिर्फ और सिर्फ बैक पार्ट की कटिंग बताऊंगी। तो देखो, सबसे पहले आपको ब्लाउज की लंबाई का निशान लगाना है कि आपको ब्लाउज की लंबाई कितनी रखनी है। तो देखो, यहाँ पे मैं ब्लाउज की लंबाई रखूंगी 13.5 इंच। तो आधा इंच इसका हम मार्जिन छोड़ेंगे ऊपर की साइड में। तो मैंने यहाँ पे निशान लगा दिया 14 इंच का, और इस निशान को हम इस तरीके से सीधा कर देंगे। तो देखो, ये सभी ब्लाउज में लगाना पड़ता है मार्जिन, सभी साइज के ब्लाउज में छोड़ना पड़ता है। ऐसा नहीं कि किसी ब्लाउज में मार्जिन नहीं छोड़े, ये मार्जिन हर साइज के ब्लाउज में आपको छोड़ना पड़ेगा। ये छोटी छोटी चीजों को आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है। फिर देखो, आपको क्या करना है। तो देखो, इस तरीके से आपको यहाँ पे 5 या फिर 5.5 इंच का निशान लगाना है। साइज चाहे आपके ब्लाउज का कोई भी हो, आपको बिना शोल्डर का नाप किए हुए यहाँ पे लगाना है 5। या फिर आप हैवी साइज का ब्लाउज बना रहे हैं तो उसमें आप 5.5 इंच का निशान लगा सकते हैं। तो देखो, मैं यहाँ पे निशान लगा रही हूँ 5 इंच का। और ये ब्लाउज का साइज है यहाँ पे देखो 32। तो यहाँ पे मैंने चौथाई भाग करके 8 इंच का निशान लगा दिया यहाँ पे इसकी फिटिंग का। और फिर हमें यहाँ पे इसके आर्म होल का निशान लगाना है। तो देखो, यहाँ पे मैंने 5.5 इंच का निशान लगा दिया है, और इस निशान को आपको इस तरीके से मिलाना है। तो देखो, ये भी सभी साइज में आपको लगाना पड़ता है आर्म होल का निशान। और ये वाली जो हम गोलाई देते हैं ये सभी साइज में देनी पड़ती है, ये तो आपको पता ही होगा। फिर आपको यहाँ पे ये जो फिटिंग वाला निशान है इसको आप इस तरीके से सीधा मिला दें। तो देखो, ये इसके फिटिंग का निशान हो गया है। और फिर आपको यहाँ पे निशान लगाना है गले की चौड़ाई का। तो देखो, मैं यहाँ पे गले की चौड़ाई का निशान लगा रही हूँ 2 इंच का। आपको देखो, बहुत ही ज्यादा यहाँ पे चौड़ाई का निशान नहीं लगाना है। जैसे आपने 3 इंच का लगा दिया, 2.5 इंच का लगा दिया, तो आप डीप नेक गला बनाएंगे तो क्या है कि आपका गला है वो इधर की साइड में, यानी कि ब्लाउज के कंधे हैं वो इस तरीके से खिसकेंगे। तो आपको यहाँ से गले की चौड़ाई को नहीं बढ़ाना है, ये आपको अक्सर करके ध्यान रखना है। यहाँ पे चौड़ाई गले की बिल्कुल कम रखनी है। तो देखो, यहाँ पे मैंने 2 इंच का निशान लगा दिया है। और गहरा आप जितना गला पहनना पसंद करते हैं उसके हिसाब से निशान लगा सकते हैं। तो देखो, यहाँ पे मैं निशान लगा रही हूँ 11 इंच का। और नीचे की साइड से इसकी चौड़ाई को आपको बढ़ाना होगा, बिल्कुल यहाँ के बराबर आपको चौड़ाई नहीं रखनी है। तो देखो, नीचे की साइड से मैंने इसकी चौड़ाई को कर दिया 3 इंच। और फिर आपको देखो, इस निशान को ऐसे सीधा मिलाना है। और ये वाला निशान है, इसको आपको देखो ऐसे रखना है और तिरछा ही मिलाना है। तो देखो, इस तरीके से मिलाना है। नीचे की साइड से चौड़ा है और ऊपर की साइड से छोटा है। देखो, फिर आपको यहाँ पे एक लाइन खींचनी है और इस तरीके से इसमें गोलाई देते हुए ये गले की शेप है आपको कुछ इस तरीके से देनी है। तो फ्रेंड्स देखो, इस तरीके से निशान लगाने से क्या है कि आपका गला है वो सिर्फ और सिर्फ नीचे की साइड से फैलेगा, ऊपर की साइड से नहीं फैलेगा। और देखो, फिर आपको यहाँ से आधा इंच या फिर 1.25 इंच शोल्डर को डाउन करना है, वो भी आपको गले की तरफ करना है, ना कि आर्म होल की तरफ। आर्म होल की तरफ आपको शोल्डर को डाउन नहीं करना है। जब आप डीप नेक गला बना रहे हैं तो आपको ये जो गला है इसी तरफ आपको आर्म होल को डाउन करना है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर मैं आपको देखो इसकी कटिंग बताती हूँ, फिर आपको ये जो शोल्डर पट्टी पतली होती है इसके बारे में समझाऊंगी। तो पहले मैं इसकी कटिंग कर देती हूँ। देखो, आपको इसी तरीके से एकदम गोलाई की शेप में इसकी कटिंग करनी है। और कटिंग करके मैं आपके लिए दिखाती हूँ कि इसकी शेप किस तरीके से आती है। तो देखो, ये गला है काफी डीप हो गया है। देखो, ये इसकी आर्म होल की कटिंग हो गई है। अब देखो, फिर आपके लिए मैं समझाती हूँ। जैसे आप लोग यहाँ पे बिल्कुल ये जो पट्टी होती है शोल्डर पट्टी, इसको आप 1.5 इंच की या फिर 2 इंच की पहनना पसंद करते हैं। तो देखो, सबसे पहले आपको यहाँ पे मार्जिन का निशान लगाना है। तो देखो, यहाँ पे
3 या फिर 2 सूत तो मार्जिन हो जाएगा, तो आपको ये निशान लगाना है। और फिर आप जितनी चौड़ी आप पट्टी पहनना पसंद करते हो उसके हिसाब से यहाँ पे निशान लगाना है। तो देखो आप ये पट्टी है 1.5 इंच की रखेंगे तो आपको निशान लगाना है यहाँ पे 2 इंच का। और ये जो हल्का सा कपड़ा है यहाँ पे बचता है, तो देखो इसको आप इस तरीके से करेंगे, इस तरीके से निशान लगा देंगे। और ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा बचा हुआ है इसको आप इस तरीके से छांट देंगे। यहाँ से आपको सेम पैटर्न रखना है, यहाँ से आपको नहीं बदलना है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ से शोल्डर पट्टी को कम करना है, ये आपको ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे ये जो शोल्डर पट्टी है बिल्कुल पतली हो गई है। आप इसी तरीके से यहाँ पे किसी भी साइज के हिसाब से अपनी पट्टी को कम या फिर ज्यादा कर सकते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ डीप नेक के लिए मैंने बताया है। जैसे आप नॉर्मल गला बना रहे हैं तो उसके लिए आपको पैटर्न वही रखना है जो मैं हर साइज के ब्लाउज में आपके लिए बताती हूँ। ये आपको ध्यान रखना है सिर्फ और सिर्फ डीप नेक में। तो देखो आपको गले को मैं खोल के बता देती हूँ इसका लुक किस तरीके से आया है। तो फ्रेंड्स देखिए इसकी फिनिशिंग एकदम अच्छी तरीके से आई हुई है। देखो नीचे की साइड से इसकी चौड़ाई है वो बड़ी हुई है और ऊपर की साइड से इसकी जो चौड़ाई है बिल्कुल कम है। देखो अब मैंने ये जो शोल्डर का निशान लगाया है, यानी कि मैंने शोल्डर को डाउन किया था गले की तरफ, इसको छांट देती हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए ये ब्लाउज जब बनकर कंप्लीट होगा तो देखो इस तरीके से बिल्कुल भी नहीं फैलेगा। आप इसमें डोरी लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं, और आप नहीं भी लगाना चाहते हैं तो ये बगैर डोरी के भी कंधे से नहीं खिसकेगा। तो देखो इसकी जो चौड़ाई है बिल्कुल कम है। आप भी अपना डीप नेक गला बना रहे हैं तो आपको इसी पैटर्न से अपने ब्लाउज की कटिंग करनी है और आपका जो कंधा है कभी भी नहीं गिरेगा। तो अब मैं इसके टक्स के निशान आपके लिए बता देती हूँ। तो देखो इस तरीके से आपको टेप को रखना है। ये निशान कोई फिक्स नहीं होते, आप अपने हिसाब से भी इन्हें लगा सकते हैं। जैसे अपने ब्लाउज का साइज है उसी के हिसाब से आप ये वाले निशान लगाकर कंप्लीट कर सकते हैं। और देखो ये टक्स की लंबाई होती है, ये आपको ध्यान रखना है। देखो गले से ऊपर की तरफ आपको नहीं करनी है, गले से नीचे रहेगी तो और भी अच्छा है। और देखो आप इसकी सिलाई किस तरीके से लगाएंगे मैं ये भी आपके लिए समझा रही हूँ। तो देखो इस तरीके से ये टक्स की सिलाई लगानी है आपको। यहाँ से थोड़ा चौड़ा रखना है और यहाँ से बिल्कुल कॉर्नर बनाते हुए सिलाई को खत्म करना है। ये मैं टक्स वाली सिलाई है इसके बारे में आपको समझा रही हूँ। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो बस इतना ही है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें जिससे आप लोगों के लिए नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आ सके। थैंक यू।